मोटा मोटा सुन। हेजिंग यार इतना वाइड टॉपिक है, इतना डीप टॉपिक है क्या ना, मैं हेजिंग 1 2 4 क्लास में भी कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हेजिंग की है ना बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। कहां पे कौन मोटा मोटा सुन लो यार। एक दो स्ट्रेटेजी हेजिंग की, देखो 2 स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, एक होती है स्ट्रेडल और एक होती है स्ट्रेंगल। सुन लो एक बात, स्ट्रेडल और एक होती है, और इसके अलावा भी बहुत होती है भाई, कॉल स्प्रेड हो गया, फुल स्प्रेड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बहुत सारी होती है। कॉलर स्ट्रेटजी हो गया, समझ में आया? फिलहाल ये देखते हैं स्ट्रेडल क्या होता है। स्ट्रेडल का मतलब हेजिंग क्या होता है? हेजिंग क्या होता है देखो। हाँ भाई भाई दोनों मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिलहाल हेजिंग सुनते हैं। हेजिंग देखो होता है, हेजिंग का मतलब ये है कि भाई तुम दोनों तरफ सोच रहे हो, ऊपर की भी सोच रहे हो, नीचे की सोच, मतलब अपनी पोजीशन को हेज करके चल रहे हो। हेज होने का मतलब क्या है कि अपनी पोजीशन को बचा के चल रहे हो। समझ में आया? कैसे कि भाई देखो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सुनो मेरी बात 20 मिनट सुन लो। तुमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तुम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, तुमने इक्विटी में खरीद रखा है शेयर। इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि तुमने पूरा शेयर खरीद रखा, इसका मतलब वो इक्विटी। मान के चलो तुमने रिलायंस खरीद लिया भाई 1200 रुपए, और रिलायंस के तुमने 100 शेयर खरीद लिए 1200 के, तो कितने का मतलब रिलायंस के कितने रुपए का तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया? 1,20,000 रुपए का। भाई तुमने 100 शेयर खरीद रखे रिलायंस के 1,20,000 रुपए के। अब सुनो कह रहे भाई तुमको लग रहा है कि रिलायंस गिर सकता है। इक्विटी में प्रॉफिट कब होता है भाई? रिलायंस को तुमने 100 शेयर खरीदे, इसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रॉफिट कब होगा? जब रिलायंस बढ़ेगा। घटेगा तो तुमको क्या होगा? उसमें लॉस होगा। अब सुनो क्या ना भाई, अब तुमने देखा क्या ना, अगर मार्केट घट सकती है, अब तुमने वो जो शेयर खरीदे रिलायंस के भाई 2-4 दिन के लिए तो खरीदे नहीं है। अगर 2-4 दिन के लिए खरीदे मतलब तुम्हारे पास भाई टाइम है, तुम बोल रहे हो नहीं मैं तो भाई 1 महीने के लिए खरीदे, तो तुम रिलायंस क्यों खरीदोगे? फिर तो तुम फ्यूचर खरीदोगे, उसका फ्यूचर तुमको और सस्ता मिल जाएगा। समझे? फ्यूचर और सस्ता मिल जाएगा तो तुम इक्विटी में क्यों खरीदोगे? इक्विटी में हम कब खरीदते हैं ये चीज को कि भाई हमारे पास तो कोई टाइम का मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज खरीद रहे हो, अगर उसके बीच में टाइम आ गया तो वो चीज सस्ती मिलेगी। कैसे कि भाई मैं तो रिलायंस खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे पता है रिलायंस बढ़ेगा, लेकिन मैं तो भाई 10 दिन के लिए खरीदना चाह रहा हूँ या फिर 4 दिन। मैं तुमसे भाई सौदा कर रहा हूँ कि भाई मुझे तो रिलायंस के शेयर चाहिए, तो 2 तरीके का सौदा है। एक सौदा मैं ये कर रहा हूँ, रिलायंस की कंपनी से सौदा कर रहा हूँ, सीधी बात। मैं उससे ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे रिलायंस के शेयर दे दो तुम, और